हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स। क्लास 8 में भी आपकी मैथ्स की 2 बुक्स रहेंगी, गणित प्रकाश पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 1। ओके, ये पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है उसके पूरे नोट्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे चैप्टर को कवर किया हुआ है कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे हम किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे जिससे कि हम डायरेक्टली स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ओके, टैक्सी कैब नंबर क्या होता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। आगे की वीडियोस में आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, सो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है स्क्वायर। सो पहले समझते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। सो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर और सिंपली अ स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे सपोज आपको ये दिए में देखो, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके 1, 4, 9, 16 आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं क्योंकि इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ। मीन्स अगर आप 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, किसी नंबर को हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है, 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही आप 9 के लिए देख लें, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 36 के लिए देखेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 ज़ा कितना होता है, 36 होता है। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर आप इनके स्क्वायर करेंगे, मीन्स अगर इनको सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको स्क्वायर्स मिलेगा। तो स्क्वायर्स नंबर का जो सेट मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ऐसे आपको ये मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 49 है तो 49 को हम 7 मल्टीप्लाई 7, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। 2 सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें 49 मिल रहा है, मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एंड हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2, मीन्स 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसलिए 7 की पावर 2 आ जाएगी और हम इसको रीड करते हैं 7 स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये आपका 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। तो जैसे ये आपके सारे ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसे हम स्क्वायर रीड करते हैं या फिर आप इसको 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। सो देखो 1 टू 30 तक आपके नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसे 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही आपको ये अप टू 30 नंबर्स तक सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम और चीज़ क्या देखते हैं इस टेबल से। देखो जो आपके ये स्क्वायर्स नंबर है इसकी हम यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस देखेंगे कि इसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर है। सो देखो 1 4 9 6 5। ठीक है, एंड आपका 0। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इतने ही नंबर्स हमारे हमें मिलेंगे। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर ले लें या कुछ भी कर लें तो यही नंबर होते हैं। तो इसमें से 0 1 4 5 6 एंड 9। ठीक है, ये नंबर जिसके भी लास्ट में होगा, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स हैं तो मीन्स वो आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर होगा, बट उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर नंबर्स होगा। ठीक है, अब हमारे क्या नंबर बच गए, 2 3 7 एंड 8। ओके, अब हमारे नंबर क्या बच गए, 2 3 7 एंड 8। ठीक है, सो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर उसकी यूनिट डिजिट ये सब हैं तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आपके इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कोई भी आपको नंबर दे दे 2 3 4 8, तो आपको बताए कि क्या ये स्क्वायर नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 8 नंबर है। तो किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 2 3 7 8 में से कोई नंबर है तो वो स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी के यूनिट प्लेस में 0 1 4 5 6 9 ये सब नंबर है तो वो आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है, गारंटी
पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर हो। जैसे सपोज़ आपका 26 है, तो 26 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये किसी भी 2 नंबर्स को सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं आता है, ठीक है? 36 आपका आता है, 6 × 6 36, तो ये स्क्वायर नंबर है एंड इसके यूनिट प्लेस में 6 है। तो ये सब आपके हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये नंबर है 2, 3, 7, 8, तो कंपल्सरी वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ओके? एंड 0 अगर किसी की लास्ट डिजिट में है, सो 0 आपका इवन नंबर में होना चाहिए, मीन्स 0 के आपके पेयर होने चाहिए, 2 के या 4 के। इवन नंबर में अगर 0 है तो ही आपका वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 10 का स्क्वायर 100, 2 0 है, 20 का स्क्वायर 400 एंड 30 का स्क्वायर 900। तो जो 0 है वो आपके इवन नंबर्स में होने चाहिए। सपोज़ अगर आप 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर मतलब 100 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर आप ऐसे 100 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 इधर, 2 0 इधर, 4 0 इधर आ जाते हैं सीधे-सीधे, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो इवन नंबर्स में है 0, तो 0 आपका इवन नंबर में होना चाहिए एंड आपके 1 4 5 6 9 ये सब अगर किसी लास्ट डिजिट में है, यूनिट प्लेस में है, तो वो आपका स्क्वायर नंबर हो सकता है। ये सब आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, देखो 1 4 9 6 5, ठीक है? अगेन यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो 1 4 9 6 5 एंड आपका 0 0 आपका इवन नंबर में। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 4 9 6 5, ठीक है? इधर नीचे से देखेंगे तो 1 4 9 6 5। तो जितने भी आपके स्क्वायर नंबर्स हैं, वो उन सब की जो लास्ट डिजिट होती है, यूनिट प्लेस जो होता है आपका, वो ये सब आपका हो सकता है, ठीक है? तो आप किसी नंबर को देख के बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर नंबर होगा या नहीं होगा। मेन आपको ये 2 3 7 8 नंबर याद करने हैं कि अगर ये अगर लास्ट में है तो वो कंपल्सरी है कि वो स्क्वायर नंबर्स नहीं होगा, ओके? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो ये सारे नंबर्स जो भी आपकी टेबल में हमने डिस्कस किए थे उसी सब को लिखा हुआ है, आप इससे अपने नोट्स लिख सकते हैं। सो फर्स्ट है ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9। जितने भी आपके स्क्वायर नंबर हैं वो इन डिजिट से आपके खत्म हुए हैं, ठीक है? उनकी लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस में वो ये सब है। इफ अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8 देन इट इज नॉट अ स्क्वायर। अगर लास्ट में ये है तो वो आपका स्क्वायर नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर्स एंड्स विद 1, ठीक है? तो जो आपके ये नंबर्स है 1 4 5 6 9, इन्हें हम एक बार देख लेते हैं। 0 1 4 5 6 एंड 9। तो अगर आपके यूनिट प्लेस में अगर ये सब नंबर हैं तो इनका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, देखो इन सब का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है? सो 0 का स्क्वायर तो लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा। अगर मीन्स किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में आपको 0 मिलेगा, ठीक है? इवन नंबर्स ऑफ 0 आपको मिलेंगे। सेकेंड है 1 का स्क्वायर, ठीक है? अगर लास्ट में अगर 1 है तो 1 1 1 ज़ा 1 ही होगा, ठीक है? 4 4 ज़ा 16, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 6 आएगी। 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 5, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 5। 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है? एंड 9 9 जा होता है 81। अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, तो इसका यूनिट प्लेस भी आपको 1 मिलेगा, ठीक है? तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया, देखो कि 1 एंड 9, तो अगर किसी नंबर के एंड में 1 एंड 9 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 1 से एंड होगा। देखो इसका स्क्वायर हमने किया 1 ही मिला एंड 9 का स्क्वायर हमने किया तो भी हमें यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 1, ठीक है? सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। जैसे सपोज आपका 2 3 9 है, इसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, ओके, सो 2 3 9 को हम 2 3 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? सो 9 9 से कितना हुआ 81। तो ये आगे को आपके जो भी नंबर आएंगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, ठीक है? ये 3 प्लेस का है तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर लास्ट में हम इनको ऐड करते हैं, ओके? तो यहाँ पे देखो जो यूनिट प्लेस 1 है, क्योंकि नीचे क्रॉस क्रॉस आते हैं तो यहाँ पे आपका 1 ही आता है, ठीक है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज अगर आपको 2 नंबर्स दिए हैं तो इनके मल्टीप्लाई करने पे इसके लास्ट यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो लास्ट के जो जो यूनिट नंबर्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उसका आंसर बता सकते हैं, ओके? सो 1 एंड 9 से जो नंबर एंड हो रहे हैं उनका स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है? 1 और 9 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 1। नेक्स्ट आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, एंड 4 4 एंड 6, 4 एंड 6 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इन दोनों की यूनिट प्लेस में हमें क्या मिल रहा है, देखो 6, ठीक है? क्योंकि 4 4 या कितना होता है 16 एंड 6 6 का कितना होता है 36, तो दोनों का यूनिट प्लेस कितना है 6, ठीक है? तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि 4 एंड 6 को अगर आप स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 एंड 6 यूनिट है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा 6 होगा, ठीक है? एंड 5 का तो 5 ही रहेगा। 5 का कोई भी नंबर है, सपोज आपका 3 4 35 है,
ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में आपको 5 ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें भी हमने इसमें ऑब्जर्व करी। ओके, सो नेक्स्ट देखो, इफ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 6। ठीक है, ये आपने जो लिखा हुआ है इसे आप ज़रूर याद रखें। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं एंड 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर। ओके, नेक्स्ट है आपका परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। तो जो आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं एंड ऑड नंबर्स में क्या रिलेशन होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट है आपका द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कंसेक्यूटिव मीन्स जो कंटिन्यूस आते हैं, लगातार आते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्क्वायर नंबर्स क्या है, 1 2, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे कंटिन्यूस स्क्वायर नंबर्स है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7। तो ऐसे ही आपको मिलता रहेगा आगे को। ठीक है, तो ये जो 3 5 7 है ये क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो अगर आप टू कंटिन्यूअस स्क्वायर नंबर को अगर आप माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है 3 मिल रहा है, 9 एंड 4 को माइनस करके हमें 5 मिल रहा है, ये 7 ये 9 ऐसे आपको आगे को मिलते रहेगा। तो ये पैटर्न है कि अगर हम टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें ऑड नंबर का एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। ये आप पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। देखो जैसे फर्स्ट है आपका 1 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो आपका 1 है। तो जो हमें रिजल्ट मिला वो एन का स्क्वायर मीन्स 1 लिया था हमने, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स 2 लिए हैं, एन इक्वल टू 2 है हमारा। सो जो हमें स्क्वायर मिलेगा वो 2 का स्क्वायर, एन हमारा कितना है 2 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 ऑड नंबर्स लिए हैं 1 3 एंड 5। तो एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, तो जो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा 9 मिला जो कि 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4 है तो ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 5 ऑड नंबर्स लिए हैं तो ये आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 6 ऑड नंबर्स लिए हैं तो ये हमारा है 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये भी रिलेशनशिप होता है कि फर्स्ट एंड एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसको विजुअलाइजेशन फॉर्म में भी आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये आपका 1 है, अगर आप इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ये आपका 3 है, ये आपका 5 है। ठीक है, ये आपका 7 है। ठीक है, ये आपका 9 होगा एंड देन ये आपका 11 होगा। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे जो एन लिए हैं वो 6 लिए हैं। ठीक है, तो हमें ये जितने भी डॉट्स हैं ये कितने होंगे, एन का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो ये आपका 6 के लिए है। ठीक है, लास्ट वाले के लिए ये विजुअलाइजेशन फॉर्म दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर बन रहा है तो ये आपके जो डॉट हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हैं एंड 6 आपके ऐसे भी होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो इसकी साइड है वो 6 मल्टीप्लाई 6 है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड इंटू साइड मीन 6 इंटू 6, 6 6 36। ठीक है, तो ये हमें एक स्क्वायर बन मिल रहा है। ओके, सो ये हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 5। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर दिया है तो उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो जैसे यहाँ पे 35 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 36, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, आपको इस पैटर्न का यूज करके फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे से समझते हैं। सो देखो आपको जैसे एन हमने कितने लिए, 3 लिए, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हम ले रहे हैं 3, 3 मीन्स 1 3 एंड 5। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने एन 3 लिए तो 3 का स्क्वायर कितना है आपका 9। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है, अगर हम एन हमने यहाँ पे से 3 लिए, अगर हम एन हम 4 ले लें तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कितना है आपका 7 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 लिए हमने तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी इधर। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिया, नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड किया। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक और नंबर को ऐड करेंगे, क्योंकि 1 3 5 तो पहले से ही थे, हमने नेक्स्ट ऑड नंबर को यहाँ पे प्लस कर दिया। ओके, सो 3 के बाद अगर हमें 4 का स्क्वायर चाहिए, सो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर में एक नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ हम इसमें करेंगे। हमें दिया है 35 का स्क्वायर, ओके, जो कि आपका 1225 है। तो हमें 36 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका रिजल्ट है
ठीक है? जो इसका रिज़ल्ट है 135 जैसे इसमें था, तो इसमें आप नेक्स्ट ऑड नंबर 35 नंबर के बाद जो 36 नंबर पे जो ऑड नंबर्स है उसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है? जो 36 नंबर पे होगा, 36th ऑड नंबर को आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब 36 नंबर पे ऑड नंबर कितना आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया है, देखो द nth ऑड नंबर इज़ 2n-1। ओके, n हमारा यहाँ पे कितना है 36, क्योंकि हमें 36 नंबर पे जो ऑड नंबर्स है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो 36 नंबर पे जो ऑड नंबर होगा वो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 36, n की जगह पे 36 रखेंगे -1, 36 टू जा होता है 72 -1 71। तो हमारा कितना आंसर आया 71। इसे अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमें 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, सो 1 2 2 5 में आप 71 प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा, देखो 5 + 1 6, 7 + 2 9 2 1 1296 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो 36 का स्क्वायर होगा 1296। समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें 36 नंबर का ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। वो हमारा ये आया, ठीक है 71, एंड देन आप इसमें उस ऑड नंबर को प्लस कर देंगे। सिंपल 2 ही स्टेप है। फर्स्ट आप 36 नंबर पे ऑड नंबर क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, देन आपको जो गिवन है उसमें ऐड कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। अब हमें दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न है। ये होता है आपका 1 3 6 10 एंड 15। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न है, ऐसे आए को ये चलता रहेगा। सो इसे देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो इसमें और स्क्वायर नंबर में क्या रिलेशन होता है, देखो अगर आप यहाँ पे एक सर्किल और डॉट करेंगे तो ये 4 बन जाएंगे, जो कि स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर आप 3 डॉट को प्लस करें 2 एंड 1, तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखो ये। ठीक है, एंड ये किसका स्क्वायर होगा, 3 3 जस 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9। ओके, नेक्स्ट अगर आप इसमें, ये ऑलरेडी 4 है, ठीक है, अगर हम इसमें 6 और ऐड कर दें, जो प्रीवियस ट्रायंगल नंबर है उतनी डॉट्स यहाँ पे लगा दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी आपका क्या है, एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप 1 + 3 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ट्रायंगल नंबर्स को, तो हमें 4 मिल रहा है जो कि स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट अगर हम 3 एंड 6 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। नेक्स्ट अगर आप 6 + 10 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। अगर आप 6 10 एंड 15 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा आपका 25, जो कि आपके क्या है, एक स्क्वायर नंबर आप लोगों को मिलेगा। ओके, सो यही हमारा रिलेशन होता है कि अगर आप 2 ट्रायंगल नंबर को प्लस करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रूट्स। तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1 4 5 6 9 और एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी आपका स्क्वायर नंबर्स है तो वो उनके यूनिट प्लेस में ये नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर इवन नंबर्स ऑफ जीरो, जीरो के इवन नंबर्स होते हैं। सो आपका स्क्वायर रूट कैसे होता है, देखो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपका 16 है तो आपका 16 का स्क्वायर रूट, या अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2। ठीक है, इसको हम हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हमें अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है 16 का, तो हम क्या करेंगे, देखो 16 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 मेथड से हम इसमें समझेंगे यहाँ पे। ओके, सो इसमें हम 16 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 16 के अगर आप फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कितना आएगा, देखो इसे हम डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि 16 को 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, सो हम फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कि हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो हमें ये कितना मिला, 4 × 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स हम 2 को लिख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें 2 2 के पेयर बनाएंगे। ओके, सो ये 2 2 के पेयर बने। सो इन 2 पेयर में से एक 2 आपका बाहर आ जाएगा, एंड इसमें से भी आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 × 2 4, सो मीन 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आया आपका, 4 आया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप और नंबर के लिए चेक करेंगे, सपोज हम कर रहे हैं 256 के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे आप, 256 के आप पेयर बनाएंगे। वैसे तो आपको 30 तक के अगर सारे नंबर्स के स्क्वायर्स पता है तो आप इसका डायरेक्ट पता कर सकते हो। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 होता है। ठीक है, सो 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं।
सो 256 का आप कैसे निकालेंगे देखो। ओके, सो इसके लास्ट डिजिट में देखो 6 है, तो मीन्स आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता है तो आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम आए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स हमारा 2 आया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड इसमें 2 2 के पेयर बना लेंगे। देखो 2 2 के पेयर बन गए हमारे सारे। ठीक है, तो इसमें से एक एक 2 आपका सब में से बाहर आ जाएगा। इसमें से 1 2, इसमें से 2, इसमें से 2 एंड इसमें से 2। 4 टाइम्स 2 हमारा आ गया। तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मीन्स 256 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है आपका, 16 है। ठीक है, और अगर आपको 20 तक लाना है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये आपको पता होगा। 16 मल्टीप्लाई 16 करके आता है 256। ठीक है, तो मीन्स 16 का जो उसका आता है 256 होता है। अगर आप 256 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई 16 भी आप इसको कर सकते हैं, तो 2 के पेयर बने 16 आपका आ जाएगा। ठीक है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ऐसे 2 प्राइम फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आपके स्मॉल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपको 30 तक के सारे लाने हैं तो अगर आपका बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, जैसे सपोज आपका 1936 है। ठीक है, 1936 है, तो इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा, वो हमें निकालना है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम एस्टिमेट निकालेंगे कि अगर आपको 10 के स्क्वायर पता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900, 3 3 जा 9 एंड 2 0 लग जाएंगे। अगर आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 एंड 2 0 लग जाएंगे 1600। ठीक है, नेक्स्ट आपका 50 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25 0 0। ठीक है, अभी मैं एक एक करके लिख रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ ये इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, सो देखो 1936 है, तो ये हमारा 1600 से ज़्यादा है एंड 25 से कम है, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, 40 एंड 50 के बीच में। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर नंबर्स होगा वो 40 या 50 के बीच में होगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, 40 से 50 के बीच में। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इसके देखो लास्ट में 6 है। ठीक है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस में 6 किस में आता है, अगर लास्ट का जो यूनिट प्लेस है वो 4 और 6 हो तो नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 4 जा 16। ठीक है, एंड 6 का स्क्वायर 36। सो ये जो लास्ट का यूनिट प्लेस होता है ये 6 कब आता है, जब आपके 4 या 6 नंबर हो। ठीक है, देन 40 एंड 50 के बीच में आपके नंबर कौन से, आपके 44 एंड 46 आते हैं। ठीक है, या तो वो नंबर 44 हो सकता है या 46 हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और पता चल गई कि जो नंबर है वो कितना है, या तो 44 होगा या 46 होगा, क्योंकि लास्ट में 6 डिजिट है एंड ये आपका इन दोनों में ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40 से 45 के बीच का रेंज निकालेंगे या 45 से 50 तक के देखेंगे। ठीक है, तो 45 का निकाल लेते हैं। 45 का स्क्वायर कितना होगा देखो, 45 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका जो शॉर्टकट मेथड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25। आगे का जो नंबर है 4, उसमें नेक्स्ट नंबर को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5। सो 5 4 जा 20। ठीक है, इस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये शॉर्टकट है, ये सबके लिए होगा जिसके लास्ट डिजिट में 5 हो, सिर्फ उसके लिए। सपोज अगर आप 65 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, पूरा पूरा लिख लेंगे। 6 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा 7, देन 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42। तो ये स्क्वायर स्क्वायर आपका ये होता है। ठीक है, सो 45 का स्क्वायर हमें पता चल गया 2025 है एंड ये जो वैल्यू हमारी 19 है, मीन्स इससे लेस है। ठीक है, सो 2025 क्या है, ग्रेटर है, एंड जो हमारा स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर बड़ा है। ओके, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1936 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 40 से 45 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा है, तो वो नंबर उससे कम होगा, तो 40 से 45 के बीच में होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 40 से 45 के बीच में होगी, एंड 40 से 45 के बीच में आपका एक ही नंबर होता है जिसके लास्ट में 4 होता है, 44। तो इसका मतलब 1936 जो है वो 44 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप उसको निकाल सकते हैं, अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो ऐसे भी आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट है एवरी स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव और नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसेक्यूटिव और नंबर्स के सम में, ठीक है। जैसे आपका 1+3 था, ये आपका आया 4। नेक्स्ट ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं आपके ये, तो ये आप आता है 9। नेक्स्ट 1+3+5+7 ये आता है आपका 16। सो मीन्स स्क्वायर नंबर जो होता है, एवरी स्क्वायर नंबर जो भी आपका स्क्वायर नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के, ठीक है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, अगर हम वन से स्टार्ट करें यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करें तो, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 81 का, तो 81 से अगर आप ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है ये किसका होता है, देखो 9 9 से 81 होता है, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 टर्म के बाद आपको 0 मिलेगा। देखो एग्जांपल समझते हैं, 81 को आप 1 से माइनस करेंगे 80 आया, और नंबर से माइनस करेंगे, ठीक है। अब जो आंसर आया आपका उसमें आप नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे, 1 के बाद आपका ऑड नंबर कितना होगा 3, तो आपका आएगा 77। नेक्स्ट आप इस आंसर को इसको आप नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 5 है तो आपका आया 72। तो ऐसे अगर आप इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा आपका 0 0, ठीक है। एंड ये जो टर्म्स है ये आपका 1 था, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9th टर्म पे हमें 0 मिल गया, इसका मतलब 81 का जो स्क्वायर रूट था वो कितना है आपका 9 है, ठीक है। सो वी ऑब्टेन 0 एट द 9th स्टेप, देयरफॉर रूट 81 इक्वल टू 9। ओके, तो जितने भी आपके स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका अगर आप ऐसे और नंबर से माइनस करेंगे तो वो उतने टर्म में आपको 0 मिल जाएगा। जैसे सपोज आपका 25 है, अगर आप 25 के लिए ऐसे निकालेंगे तो 5th टर्म में आपको 0 मिल जाएगा, मीन्स 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 25 से पहले हम -1 करेंगे सो आपका आएगा 24। नेक्स्ट जो आंसर आया उसको आप नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होता है, ठीक है। तो 24 - 3 21, नेक्स्ट 21 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, 21 से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट 16 से नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 7 होता है, तो 16 से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 9, एंड देन 9 से हम 9 को माइनस करेंगे तो आपका आ गया 0, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 9 होता है। तो देखो कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। ऐसे ही आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स के लिए ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है क्यूबिक नंबर। अब जैसे आपके स्क्वायर नंबर्स थे वैसे ही आपके क्यूब नंबर्स हैं। सो अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज कॉल्ड अ क्यूब। फॉर एग्जांपल आपके 1 8 27 एटसेट्रा आर क्यूब्स, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर नंबर्स में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। जैसे 2 × 2 आपको कितना मिला 4, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मिला। तो ऐसे ही हम अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को 2 का क्यूब भी हम बोलते हैं, एंड ये आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सो 8 आपका क्या है क्यूब है 1 का। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इन सब के क्यूब होते हैं, ठीक है। 1 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ऐसे अगर आप 3 को 3 का क्यूब निकालेंगे, सो 3 × 3 ये आपका आएगा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट 4 का क्यूब निकालेंगे अगर आप, 4 × 4 4 4 जा 16 4 जा 64, ठीक है। ऐसे ही आप 5 का क्यूब निकालेंगे तो आपको ऐसे मिलता जाएगा। तो हमें 1 8 27 64 ऐसे आपको एक क्यूब का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं क्यूब। क्यूब मीन्स आप उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये भी आपको मैक्सिमम 20 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ऐसे हमने 20 तक लिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक। इसमें आप कुछ मेन देख लो, ये तो आपको 10 तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए। 11 का देखो 1 3 3 1, 12 का 1 7 2 8 होता है जिसका हम आगे को यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। बाकी ये सब आपके हैं, इन्हें आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है हार्डी रामानुजन नंबर, और इसको हम टैक्सी कैब नंबर्स भी कहते हैं, ओके। तो इसके पीछे की स्टोरी है देखो, ये एक मैथमेटिशियन थे हार्डी रामानुजन, ये एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे तो इन्हें विजिट करने के लिए आए जीएच हार्डी, ठीक है। सो ये जिस टैक्सी में आए उस टैक्सी का नंबर था 1729, ठीक है। उस टैक्सी का नंबर क्या था आपका 1729। तो ये जो रामानुजन थे इन्हें नंबर से बहुत प्यार था, ठीक है। सो ये कुछ ना कुछ नंबर्स में कुछ ना कुछ पैटर्न्स देखते थे। तो ये जो टैक्सी नंबर था 1729 इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया, ओके। सो इन्होंने देखा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 729,
ओके 1729 को ऐसे लिख सकते हैं। सो जो 1000 है ये होता है आपका 10 का क्यूब एंड 729 आपका होता है 9 का क्यूब। ठीक है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर आप 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 जा 81, ठीक है, एंड 81 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 होता है, ठीक। एंड 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 प्लस 1728, ठीक है। 28 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा, यही नंबर आपको मिल जाएगा। सो ये आपका होता है 1 का क्यूब। 1 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, एंड 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब होता है, ठीक है। मीन्स अगर आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो नंबर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे, ठीक है। टू डिफरेंट वे में इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो तभी से इस नंबर को टैक्सीकेयर नंबर्स या रामानुजन नंबर्स इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये नंबर लर्न करना है। 1729 आपका हार्डी रामानुजन नंबर होता है। ओके, इसके बाद और भी नंबर को ढूंढा गया जो कि आपके इस प्रॉपर्टी को शो करते थे, जिन्हें हम टू डिफरेंट वे में लिख सकते थे। तो और भी हमें नंबर इसमें फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालता है वैसे ही हम क्यूब रूट भी निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में देखो हमने क्या किया था, जैसे आपका 16 है, ये आपका स्क्वायर रूट है, तो इसमें आप कितने करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। 4 4 जा 16, 4 का पेयर बना तो आपका 4 आंसर। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4। ऐसे ही क्यूब रूट्स में हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्यूब रूट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्यूब लिखते हैं, जैसे सपोज आपका 8 है तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3। जैसे स्क्वायर्स को हम कैसे लिखते थे, स्क्वायर रूट को 1/2, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट को हम 1/3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 3 लिखेंगे स्मॉल। सो इसमें हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 8 के फैक्टर करेंगे सेम ऐसे ही, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। खाली स्क्वायर लिखेंगे मतलब वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। सो 8 के फैक्टर करेंगे सेम ऐसे ही, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। सो 2 कितनी टाइम आया, 3 टाइम्स आया। एंड इसमें क्योंकि 3 है यहाँ पे तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर बन गया हमारा, और इसमें से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। ऐसे ही आप इसमें सारे क्यूब रूट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आपका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है 512 का, ठीक है। ये क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो 512 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 512, तो लास्ट में 2 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो कितने टाइम आया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 टाइम्स 2 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो इसमें थ्री के पेयर बना लेते हैं, ये हमारे थ्री के पेयर बन गए। सो इसमें से आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मीन्स ये हमारा इसका आंसर आ गया। सो 512 का स्क्वायर क्यूब रूट हमारा 8 होता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप 8 का क्यूब करेंगे मीन्स 8 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 512 मिलेगा। 8 8 जा 64, 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51, ठीक है। सो ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आप क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे एंड तीसरी के पेयर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स अपेयर 3 टाइम्स इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, ठीक है। इसे आप जस्ट ऐसे ही देख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं क्यूब के, वो जैसे आपका 4 है, 4 का कितना होगा 2, तो 4 का जो क्यूब होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तो इसके फैक्टर में भी क्यूब लग जाएगा, तो 4 का क्यूब होगा 2 का क्यूब एंड 2 का क्यूब, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 6 का अगर आपका आया 2 × 3, तो 6 का जो क्यूब होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर कितने आए हमारे, 2 3 या 6 होता है, ठीक है। तो इसको आप खोलेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। 6 का आपका क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसके जो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसमें देखो 3 3 के पेयर बने, ठीक है। सो जैसे 216 है, इसका अगर आप क्यू रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसके जो फैक्टर आए देखो कितने आए, ये आए हैं 222 एंड 333, 2 × 2 × 2,
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 के पेयर बन गए। सो 2 एंड 3 बाहर आ गया, तो 2 3 या 6 मीन्स 6 का क्यूब आपका कितना होता है? 216 होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर 3 5 जा 15 होता है, तो 15 का जो क्यूब होगा वो आंसर होगा 3 का क्यूब एंड 5 का क्यूब जितना आएगा उसका। ठीक है, ऐसे ही आप 12 के देखो ये हैं एंड इसका जो क्यूब होगा वो आपका आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, क्योंकि हमारे ये फैक्टर आए। ठीक है, तो ये इनका क्यूब इसका 12 का क्यूब का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सक्सेसिव डिफरेंस। सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप स्क्वायर नंबर्स को अगर देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न बनता है। देखो, फर्स्ट हमने क्या किया, स्क्वायर में दो स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस निकाला, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा? ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, 3 5 7 9 11। अगेन अगर इसको फिर से हम माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आया? 2 2 का डिफरेंस आया। तो लेवल 2 में हम देखेंगे कि हमें सेम नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। ओके, तो ये सक्सेसिव डिफरेंस है जहाँ पे हमें सेम नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अगर आप क्यूब के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्यूब्स के लिए अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब नंबर जो होते हैं हमारे 1 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 3 जा 36, 6 जा 216 होता है। ऐसे आपके क्यूब नंबर्स आते हैं। ठीक है, फिर लेवल 1 अगर हम इसका देखेंगे तो लेवल 1 में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है? देखो 7। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया हमारा 90। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 49 समझती 7 एंड 37 आ जाएगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 61 एंड इन दोनों के बीच का 91। ठीक है, अगेन हमें क्योंकि सेम नंबर का डिफरेंस नहीं मिल रहा तो एक और लेवल चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 12। ठीक है, इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो 37 में से 19 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18। नेक्स्ट आपका आएगा ये 24। अगेन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 में से 1 0, 9 में 6 माइनस करेंगे 3। ठीक है, 30 आया। लेवल 2 में भी हमें नहीं मिला। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 में हम देखेंगे तो ये 6 आया। 84, 24 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो 6 एंड ये भी आपका 6। सो लेवल 3 में हमें सेम नंबर का डिफरेंस इसमें मिल रहा है। ठीक है, सो आफ्टर 3 लेवल्स ऑल द डिफरेंसेस आर सेम। ठीक है, सो हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ें कवर कर ली। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हमने सब देख ली कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें आपको नोट्स भी मिल गए हैं। ठीक है, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोज़ में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।